बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ आज का। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इससे कुछ क्वेश्चंस इसमें वो भी हैं जो एग्ज़ाम में, कुछ नहीं काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आपके काफ़ी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोडिंग, सिंटेक्स और थ्योरी मिक्स है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट की टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से कौन सा सिंटेक्स सही है आपके पास। तो यहाँ पे बी वाला सिंटेक्स आपके पास सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो आंसर्स हैं वो मेंशन नहीं किए, ना मैंने हाईलाइट किया उनको। बिल्कुल जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है बिल्कुल लास्ट में आपको आंसर्स मिल जाएंगे सबके। क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि साथ साथ एक्सप्लेन किया करें, कुछ लोग कहते हैं आप आंसर जो है हाईलाइट नहीं किया करें, मेंशन नहीं करा करें, लास्ट में दे दिया करें ताकि हम वीडियो को पॉज करके और ख़ुद से आंसर दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। पहले आपने टाइप बनाई, उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द वेरिएबल स्टेटस इन द फॉलोइंग कोड। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, आपने यूज़ किया है यूनियन टाइप। ठीक है, यूनियन टाइप आपने, सॉरी, लिटरल टाइप यूज़ किया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो टाइप यूज़ किया। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं और वो पूछ रहा है कि इस स्टेटस वेरिएबल की टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग है, बूलियन है या ये है। तो आपने बता देना है कौन सी टाइप है। सही है, अब मैं आंसर नहीं देती, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड असाइनमेंट टू अ वेरिएबल आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग नंबर। ठीक है, एक वेरिएबल है आईडी के नेम से जिसकी आपने टाइप क्या बनाई है, यूनियन टाइप बनाई है, स्ट्रिंग और नंबर। अब यूनियन टाइप क्या होती है, जैसे दो टाइप्स आपने दे दी, ये पाइप का सिंबल लगा के आपने दो टाइप्स दे दी। अब इस आईडी वेरिएबल के अंदर आप या तो स्ट्रिंग पास कर सकते हो या नंबर पास कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने तीन ऑप्शंस दिए हुए। ए में उन्होंने आईडी के अंदर बूलियन पास किया हुआ है, बी में उन्होंने आईडी के अंदर स्ट्रिंग पास किया हुआ है और सी में उन्होंने आईडी के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। अब वो पूछ रहा है इस टाइप के हिसाब से कौन सी असाइनमेंट सही है, तो वो अब आपने बतानी है। उसके बाद आ जाता है हाउ डू यू डिफाइन अ टाइप एलियस फॉर एन ऑब्जेक्ट विद नेम एज अ स्ट्रिंग एंड एज एज अ नंबर। ठीक है, टाइप एलियस का पूछ रहा है आपसे, आपको सिंटेक्स पता होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिफ्थ में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन एन इंटरफेस फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। अब इंटरफेस की बात कर रहा है, तो अब ये आपने अगर इंटरफेस का सिंटेक्स आपको याद होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। How do you define a tuple with a string and a number in type string TypeScript, सॉरी, टपल्स का पूछ रहा है। अब ये भी आपको सिंटेक्स याद होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि एक टपल आपने क्रिएट किया है जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग और नंबर टाइप रखी है, तो आप उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आप इसमें से देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में बिल्कुल, यानी ये 11 पेजेस की शीट है तो आपको लास्ट पेज पे बिल्कुल आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ये देखिए ये रहे आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम स्क्रॉल डाउन बस यहाँ तक रखते हैं, ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। कहाँ थे हम, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक थे शायद, नहीं 6 भी हो गया था। 7 पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फंक्शन विद एन ऑप्शनल पैरामीटर। तो ऑप्शनल पैरामीटर किससे आप जो है शो करते हैं, क्वेश्चन मार्क से शो करते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब ये सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं है, ऑप्शनल पैरामीटर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क से। अभी क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए अलग अलग जगहों पर लगा हुआ, अब आपने बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, वॉट इज़ द टाइप ऑफ रिजल्ट इन द फॉलोइंग कोड, ये भी वैसे ही आपने यहाँ पे लिटरल टाइप यूज़ किए तो आपने बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड असाइनमेंट टू अ यूनियन टाइप वेरिएबल। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये लेट आईडी, आपने एक आईडी के नेम से, वही सेम क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने बताया था। तो कह रहा है कि इसमें से
कौन सा असाइनमेंट सही है, आपने कौन सी वैल्यू सही दी, आपने यूनियन टाइप बनाई जिसमें नंबर और स्ट्रिंग थी, तो आप नंबर भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अब आपसे 3 ऑप्शन दिए उसने आपको, कह रहा है एक तो ये है कि सही आंसर 1 2 3 है, एक कह रहा है ABC है, और एक कह रहा है बोथ A एंड B आर वैलिड, दोनों दे सकते हैं आप। तो अभी आपने बताना है व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन यूज किया, सिंपल फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप पूछ रहा है, आप बता सकते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, अब ये आपसे पूछा है, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ किया है, डिफ़ॉल्ट किया है, और हमने अपने फंक्शन एक जो पैरामीटर था उसकी वैल्यू हमने फंक्शन में कॉल कर दी। अब आपने आउटपुट बताना है, क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 2 आएगा, या फिर एरर आएगा आपके पास, ये अब आपने बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें इतनी छोटी छोटे से वो एरर आपको देंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगर आप गौर से सवाल पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा वो एरर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वॉइड। वॉइड के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपने बतानी है। ठीक हो गया, तो मैं आपको बता चुकी थी कि वॉइड क्या होता है। वॉइड एक रिटर्न टाइप है फंक्शन के लिए, एक ऐसी रिटर्न टाइप जो क्या करती है, कुछ भी रिटर्न नहीं करती। सही है, तो अब आपने इसका आंसर बताना है कि क्या सही होगा। उसके बाद विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट टपल्स। टपल्स के बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू है आपने बतानी है। ठीक हो गया, अब मेरे मतलब बताने का आंसर यहाँ फ़ायदा नहीं, क्योंकि आंसर्स ऑलरेडी मौजूद हैं वीडियो के लास्ट में, आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल इसके लास्ट में आंसर्स मौजूद हैं। और फिर मैं अगर बताऊंगी तो वो लोग जो मतलब इसको देख के एक तरीके से अपना रिवीजन कर रहे हैं, अपना खुद का टेस्ट ले रहे होते हैं कि उनको कितना आता है, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से मैंने यही हल निकाला था कि जिनको रिवीजन करना है, खुद से अपना टेस्ट लेना है, क्वेश्चंस को देख के आंसर दे के वो बाद में चेक करना चाहते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और उनको भी प्रॉब्लम ना हो जो सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं क्विज। ठीक है, 14 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एनोटेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब आपने टाइप दी हुई है, वो पूछा कौन सी ऐसी टाइप है जो गलत है, तो साफ नज़र आ रहा है आप लोगों को कौन सी टाइप गलत है, आप लोगों ने बता देना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन डिक्लेरेशन एंड अ फंक्शन एक्सप्रेशन। ये मैं होस्टेड वाले टॉपिक पे सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन का, कि फंक्शन डिक्लेरेशन होस्टेड होते हैं, जबकि फंक्शन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो होस्टेड नहीं होते। यानी जो फंक्शन डिक्लेरेशन होती है वो फंक्शन को डिफाइन करने से पहले आप उसको कॉल कर सकते हैं, सही है, वो आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन जो फंक्शन एक्सप्रेशन होते हैं उनको आप नहीं कर सकते, वहाँ पे वो आपको क्या करता है, एरर देता है, टाइप एरर देता है। सही है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग द रीड ओनली मॉडिफायर इन टाइप स्क्रिप्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है, रीड ओनली का क्या पर्पस होता है, देखिए ये इसलिए यूज़ होता है कि आप, यानी यहाँ लिखा हुआ है ए ऑप्शन आपका सही है, टू प्रिवेंट द प्रॉपर्टी फॉर बीइंग मॉडिफाइड आफ्टर इनिशियलाइजेशन। सॉरी, ठीक है, यानी आपने जो भी इनिशियलाइजेशन की है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए रीड ओनली यूज़ होता है, इसका प्राइमरी पर्पस यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं ये आपने बताना है, इसमें से आंसर कौन सा सही है। उसके बाद 19 पे आ जाते हैं। 19 पे आप देख सकते हैं एक एरो फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट वाला काम हुआ हुआ है, तो अब आपने बताना है कि इसका कौन सा आंसर आपके पास सही होगा। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में मैं डिटेल में वीडियो अपने चैनल पे बना चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर किसी को ये टॉपिक नहीं आता है तो वहाँ से जाके देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाउ कैन यू कन्वर्ट द वेरिएबल वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग टाइप टू अ नंबर टाइप। ठीक है, कह रहा है आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो अपने वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग से नंबर में, तो अब आपने बताना है इसमें से कौन सा आपके पास तरीका सही है। अब ये भी हो सकता है आपके पास रेडियो बटन भी दिया हो सकता है, आपके पास चेक बॉक्स भी दिए हो सकते हैं, तो अब आपने, यानी अगर कोई एक काम दो तरीकों से होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक काम दो तरीकों से कैसे होता है, ताकि अगर आपके पास चेक बॉक्स आ जाए तो आप उसमें से सही आंसर चूज कर सकें। ठीक हो गया, उसके बाद एनम्स पे आ जाते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है ये।
तो ये अब कह रहा है आपको एक उसने एनम बना के दिया हुआ है और अब उसने कंसोल करा है अपने एनम को कॉल करके और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कलर टू डॉट रेड करके। अब वो बोल रहा है कि क्या गेट करके देगा आपको, क्या आउटपुट मिलेगा इसका आपको। आपको वो इंडेक्स की वैल्यू दे देगा या फिर वो आपको एनम मेंबर प्रिंट करके देगा। अभी आपने बताना है कि आपको क्या प्रिंट करके देगा, एनम मेंबर प्रिंट करके देगा या वैल्यू देगा। हाउ डू यू एक्सेस द सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ टपल डेटा विच इज ऑफ टाइप नंबर स्ट्रिंग। ठीक है, आपने एक टपल बनाया नंबर स्ट्रिंग के नेम से। अब वो कह रहा है कि आप जो हो सेकेंड एलिमेंट जो है टपल डेटा का, यानी ये जो स्ट्रिंग है, इसको कैसे गेट करोगे। तो वो आपने सिंपल क्या करना होता है, आपके टपल का जो भी नेम होता है आपने वो लिखना होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स नंबर लिख देते हो। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो अब बाकी आपने बता देना कि किस तरीके से आप गेट कर सकते हो सेकेंड एलिमेंट को। उस सेकंड एलिमेंट पे स्ट्रिंग था ना, तो स्ट्रिंग पे आप जो भी चीज़ लिखी होगी वो आपको फिर आउटपुट में मिल जाएगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, एक वेरिएबल दिया है और उसकी वैल्यू कह रहा है आप किस तरीके से गेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक वेरिएबल बनाया सम वैल्यू के नाम से जिसकी टाइप एनी है और उसके अंदर आपने स्ट्रिंग पास किया। एनी के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो ना। ठीक है, आपने स्ट्रिंग पास कर दिया। अब एक वेरिएबल बना रहे हैं नंबर टाइप का। ठीक है, अब उसके अंदर नंबर टाइप से बनाया तो उसके अंदर नंबर ही आ सकता है, आप स्ट्रिंग तो नहीं ना लिख सकते। अब ये जो हेलो वर्ड है इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम इस पे डॉट लेंथ का मेथड स्ट्रिंग, यानी इसको हम नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉट लेंथ का मेथड इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, इसके जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको काउंट करके उनकी लेंथ हमें दे देगा। अब जैसे यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 है, तो अब इसकी लेंथ वो हमें 13 देगा। लेकिन लेंथ किसका मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है। और यहाँ पे आपने कौन सी टाइप यूज़ की हुई है, एनी टाइप यूज़ की हुई है। तो इसके लिए एनी को आपको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा और फिर उस पर आप लेंथ का मेथड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी, है ना, नंबर बन जाएगा वो। अब वो कैसे होगा, आप किस तरीके से टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो, टाइप कास्टिंग कर सकते हो आप एस का कीवर्ड यूज़ करके, यानी टाइप असर्शन। आप उसको, आपने लिखा सम वैल्यू एज का कीवर्ड यूज़ किया और आपने लिख दिया स्ट्रिंग, यानी आपने कहा ये जो सम वैल्यू वाला वेरिएबल है इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी इसकी टाइप, ये जो लिखा हुआ है इसकी टाइप मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी टाइप, तो आप इस पर डॉट लेंथ का मेथड अप्लाई करके यहाँ पे उसकी लेंथ ले सकते हो और फिर आपके पास ये लेंथ आ जाएगी इस नंबर में। सिंपल, ठीक हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल एंड टाइप स्क्रिप्ट। कह रहा आप किस तरीके से उसकी टाइप जो है, ये ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ अब आपको थोड़ा सा चीज़ें घुमा फिरा के दी जा सकती हैं। वहाँ पे जैसे टाइप दी हुई थी, उसके बाद आगे उसके साथ ऑब्जेक्ट भी बना हुआ था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप जब भी टाइप बनाते हो तो टाइप में आप प्रॉपर्टी के साथ उसकी टाइप्स मेंशन करते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम लिख दो, टाइप्स मेंशन करना ज़रूरी होती हैं। ठीक है, आप चाहे टाइप एलियस यूज़ कर रहे हो, आप इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, या आप डायरेक्ट एनोनिमस टाइप बना रहे हो ऑब्जेक्ट के लिए, तो टाइप्स आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये कि अब ये वाला सिंटेक्स बहुत सारे लोगों को सही लगेगा, लेकिन ये सिंटेक्स सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने टाइप्स दे दी और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो क्या है, एम्प्टी है, तो ये एरर देगा आपको। सही है, तो यहाँ पे जैसे ऊपर हमने एग्जांपल की थी कि टाइप बनाने के बाद साथ ऑब्जेक्ट भी पूरा बना हुआ था, वही सेम प्रॉपर्टीज और टाइप्स थी, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस टाइप का सिंटेक्स आपका फिर गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बहुत सारे लोगों को सही लगेगा, लेकिन ये सही नहीं है। अब सही ऑप्शन आपने खुद देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शंस इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, एक्सेप्शंस मीन्स जो भी एरर्स होते हैं उनको कौन हैंडल करता है, अब आपने बताना है इसमें से क्या होगा आपके पास। विच इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे कोड दिया हुआ है सिंपल, और ये भी वैसे ही है एनी टाइप, इसको भी देखिए हमने नंबर में कन्वर्ट करा है और फिर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू हैंडल एसिंक्रोनस टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपने बताना है, कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें हमने जो है ये कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, मतलब एसिंक है, अवेड है, प्रोमिसेस है, कॉल बैक्स है, कह रहा है कौन सा है जो हैंडल करता है एसिंक्रोनस को टाइप स्क्रिप्ट में, आपने बताना है। विच इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका कोड क्या है, मॉड्यूलस है,
ठीक है, ऑपरेटर्स भी आपको पता होने चाहिए। जितने ऑपरेटर्स हैं आपने अच्छे से पढ़ के जाने। इस टाइप की बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएंगे कि आप इनको वीएस कोड पे खुद ट्राई करके देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सही है। वॉट इज़ अ टपल इन टाइप स्क्रिप्ट? टपल क्या है टाइप स्क्रिप्ट में? तो अब आपने आंसर बताना है कि टपल क्या होता है। और क्या है इसके बाद 30 क्वेश्चन। हाउ डू टपल डिफर फ्रॉम एरेज इन टाइप स्क्रिप्ट? किस तरीके से एरेज से डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, किस तरीके से एरे से अलग है, तो आपने वो बताना है यहाँ पे। ठीक हो गया। और नीचे आ जाते हैं, व्हाट इज टाइप सिंटेक्स टू डिक्लेयर, व्हाट इज द सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ टपल इन टाइप स्क्रिप्ट? ठीक है, तो सिंटेक्स बताना है आपने। टपल का सिंटेक्स पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अलावा एनम हो गया, टपल हो गया, इन पे थ्योरी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड किए ये चीज़ें। और सिंटेक्स पे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फंक्शंस के सिंटेक्स पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। विच मेथड कैन बी यूज टू ऐड एलिमेंट्स टू अ टपल इन टाइप स्क्रिप्ट? कौन से एलिमेंट है जो ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं? तो टपल्स बेसिकली एरे की तरह ही होता है, डिफरेंस है दोनों में लेकिन होता एरे की तरह ही है, तो इसमें एरे वाले मेथड्स ही काम करेंगे आपके पास। तो एरे में दो मेथड्स होते हैं आपके पास जो ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं, एक पुश और एक अनशिफ्ट। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं, दोनों का अलग अलग काम है। पुश क्या करता है, आपके एरे के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है, और अनशिफ्ट क्या करता है, आपके एलिमेंट के स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। ठीक है, एरे में ऐड करता है। तो ये दो हो जाएंगे आपके पास। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अभी कोड दिया है, कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा आपके पास, आपने बताना है। टपल बनाया हमने, दो टाइप्स दिए हैं, उसके बाद हमने उन टाइप्स को असाइन भी कर दिया उसके अंदर, जो भी हमारी टाइप हमने बनाई थी उसी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मैं पुश क्या कर रही हूँ, पुश मैं इसके अंदर ट्रू करवा रही हूँ। अब ट्रू टाइप की ये चीज़ याद रखें कि आपकी जिस टाइप का आपने टपल बनाया है ना, उस टाइप का आप कुछ भी पुश करवा सकते हैं। लेकिन अब ये जो ट्रू है ये क्या है, ये एक अलग टाइप है, बूलियन है। बूलियन टाइप आपने यहाँ कहीं भी दी नहीं है, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। सही है, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने। उसके बाद आ जाता है, कैन अ टपल हैव ऑप्शनल एलिमेंट्स इन टाइप स्क्रिप्ट? टपल्स में आप ऑप्शनल एलिमेंट्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बाकी चीज़ों में यूज़ करते हैं वैसे ही होगा। हाउ डू यू स्पेसिफाई ऑप्शनल एलिमेंट इन अ टपल? तो सबको पता है, यूजिंग क्वेश्चन मार्क आफ्टर द एलिमेंट टाइप। ठीक है ना, आपने जो भी, मैं इसको यहाँ पे समझाती हूँ। फंक्शंस में जैसे अब हम यूज़ करते हैं ना पैरामीटर्स में, कि हमने पहले क्या किया होता है, टाइप लिखी होती है, ठीक है, सॉरी नेम लिखा होता है, फिर हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगा के कॉलन लगाते हैं और फिर टाइप देते हैं। सही है, इसमें क्या होगा, टपल्स में क्या होगा, जैसे अब आपने टाइप दी हुई है ना, अब स्ट्रिंग को हमने ऑप्शनल बनाना है, तो स्ट्रिंग के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सही हो गया, इस तरीके से आप यहाँ इसको ऑप्शनल बना सकते हैं। उसके बाद कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे देखिए आपको एक अदद क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आपने बताना है। उसके बाद आ जाते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? फिर से आपको एक कोड दिया हुआ है, टपल ही है। अब ये कह रहा है अब आपने बताना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं, जैसे अब इंडेक्स 0 पे आपके पास 10 है, आप चाह रहे हैं कि इस 10 की जगह मैं 20 कर दूं, तो आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, ईजीली चेंज कर सकते हो वैल्यू को अपनी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग टपल्स इन टाइप स्क्रिप्ट? ये देखिए क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड है, तो ये मैंने इसलिए इसमें ऐड किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पर्पस है टपल्स को यूज़ करने का टाइप स्क्रिप्ट में, तो आपने बताना है इसमें। और कैन टपल्स हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन टाइप स्क्रिप्ट? नो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती टपल्स में। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? एक कोड दिया हुआ है आपको और अब उससे आपसे पूछा है इसका आउटपुट बताइए। उसके बाद 41, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ठीक है, यहाँ पे आपको एक अदद कोड दिया हुआ है और अब आपसे पूछा है कि इसका आपने आउटपुट बताना है। और 42 में भी यही है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ये भी जो है आपके पास टपल से रिलेटेड, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने टपल से रिलेटेड ही रखे। सही है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे देखिए एक कोड दिया हुआ है हमें,
अब आपने इसका हमें बताना है कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। मैं यही कहूँगी बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप इसको वीएस कोड पे करके देखिए। मैं वीएस कोड पे ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से मैंने इसको वीएस कोड पे अभी नहीं किया है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने कोड को वीएस कोड पे ही, जितने भी कोडिंग वाले क्वेश्चन है ना खासकर, इनको वीएस कोड पे करके देखिए। आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी और आपको आंसर भी अच्छे से पता चलेगा, और करने के बाद फिर आप आंसर चेक कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास आया था किसी का कि एग्ज़ाम में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपने ये करके देखना है। उसके अलावा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये भी मेरे पास आया था कि एग्ज़ाम में आया है ये क्वेश्चन, तो अब ये भी आपने ट्राई करके देखना है। उसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये भी आपके पास जो है एक अदद कोड दिया हुआ है और अब आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट बताइए इसका, ठीक है। तो ये भी टपल से रिलेटेड ही है आपका। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, ये हमने यूज़ किया है स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। टपल्स के अंदर आप रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, सही है। स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर्स में क्या फ़र्क होता है, मतलब दिखने में दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन रेस्ट ऑपरेटर की जो टाइप होती है ना वो एरे होती है, ठीक है। उसमें एरे बनाते हैं हम, ये हो गया। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ न्यूमेरिक इनम, आप जो इनम बनाते हैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, खुद से मैनुअली भी उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट हमेशा 0 होती है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इनम, इनम को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इनम्स इन टाइप स्क्रिप्ट, ये भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैन अ टाइप एलियस बी यूज टू डिफाइन अ यूनियन टाइप, तो बिल्कुल आप टाइप एलियस को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ टाइप एलियस इन टाइप स्क्रिप्ट, टाइप एलियस क्या है टाइप स्क्रिप्ट में, अब इसका आंसर आपने देना है। क्वेश्चंस के आंसर सारे आपको मैं जो है यहाँ पे मैंने दे दिए, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए। अब आपको आसानी हो जाएगी, अब आप लोग इससे करके देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और टाइम की वजह से मैं नहीं मैनेज कर पा रही चीज़ों को, क्योंकि मेरा अपना भी एग्ज़ाम है, मुझे अपना भी एग्ज़ाम देना है, तो मुझे उसको भी थोड़ा सा मैनेज करना था चीज़ों को, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही इस तरीके से। तो इंशाल्लाह मैं अब जो है कोशिश है मेरी कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकूं। और जिन लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और जिनके एग्ज़ाम रह गए हैं उनके भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारा टाइम है अभी भी तैयारी करने के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी करें और सारा फोकस उस पर रखिए जो सर जिया की रेपो है, ठीक है। उसी से सारा एग्ज़ाम आ रहा है, तो उस पर सारा फोकस रखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, ठीक हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।